हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ड्रॉपर हैं तो बहुत सारी बातें आप जानते होंगे और जो चीज़ आपको प्रॉब्लम होता है जिस चैप्टर में तो उसी पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम के बारे में अभी देखेंगे। तो पॉलीफेरा जो होते हैं वह हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है। तो पॉलीफेरा हर्माफ्रोडाइट है। इसमें जो जैसे वाटर होता है वह ऑस्टिया से जाता है और उस पोर के द्वारा स्पॉन्जोसील में जाता है। फाइनली ओस्कुला में इससे वह बाहर निकलता, तो उसका ओस्टिया, स्पॉन्जोसील और ओस्कुला ये वाला सीक्वेंस याद रखिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है साइकोन में। पॉलीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है साइकोन को स्काइफा कहते हैं। स्पॉन्जिला जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, को यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर कहते हैं और साइकन को स्काइफा कहते हैं। सिलोन्ट्रेटा इट्स टू बॉडी फॉर्म माउथ ऑन हाइपोस्टोम। माउथ जो होते हैं वह हाइपोस्टोम होता है। इसमें पॉलिप और मेडुसा होते हैं जो, और फ्री स्विमिंग ऑरेलिया मेडुसा फॉर्म होते हैं वह जेली फिश में होता है। फ्री स्विमिंग ऑरेलिया जो कि मेडुसा होते हैं वह जेली फिश, और पॉलिप जो होते हैं वह हाइड्रा में होते हैं। पॉलिप ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं और मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुला आर मतलब एज एसेक्सुअली। जो पॉलिप होते हैं पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, लेकिन मोडिसा फॉर्म पॉलिप। मेडुसा से पॉलिप जो बनता है वह सेक्सुअली बनता है। तो एग्जाम्पल में ऐसा ओवेलिया में देखने को मिलता है। टिनोफोरा बहुत सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है और लेकिन ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। टिनोफोरा में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विथ इंटरनल डेवलपमेंट। टिनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन इसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। प्लेटीहेल्मेंस प्लेटीहेल्मेंस से यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री पूरा चलता है और यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। और ये एस यहाँ पे एसिलोमेट होते हैं। एस्केल्मेंस जो होते हैं वह सीडोसिलोमेट होते हैं। ये वाला ध्यान रख लीजिए, सीडोसिलोमेट। तो प्लेटीहेल्मेंस में यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री चलता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो कि प्लेटीहेल्मेंस एसिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल प्लेटीहेल्मेंस में सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, मतलब एक ही माउथ, एक ही से खाता और एक ही से इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकलता है। बहुत सेक्स ऑर्गन एक ही में, जिसके कारण इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है। होस्ट से न्यूट्रिशन रिसीव स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स के द्वारा ही होस्ट से न्यूट्रिशन को लेता है। हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन फ्लेम सेल्स होते हैं वह ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। एस्केल्मेन सीडोमेट होते हैं। एनिलिडा की बात करते हैं। एनिलिडा में नेरिस हो गया। नेरिस जो होते हैं वह डायोसियस होता है। नेरिस डायोसियस होता है, मतलब मेल नेरिस फीमेल नेरिस होता है, लेकिन अर्थवॉर्म में मेल अर्थवॉर्म और फीमेल अर्थवॉर्म नहीं होता, मोनोसियस होता है, मतलब एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उसके बाद पारापोडिया प्रेजेंट इन एक्वेटिक नेरिस। एक्वेटिक नेरिस में पारापोडिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल। तो गैंग्लियन जो होते हैं वह लेटरल नर्व्स टू अ डबल कनेक्टेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वह डायोसियस होते हैं। डायोसियस कहने का अर्थ मेल और फीमेल अलग अलग होता है। स्टैटोसिस्ट जो होते हैं आर्थ्रोपोडा में वह बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। मोलस्का भी डायोसियस होता है और ये ओविपेरस होते हैं, मतलब मोलस्का अंडा देने वाले होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मोलस्का में। एग्जाम्पल हो गया, सेपिया को कटल फिश कहते हैं, लॉलीगो को स्क्वाइड कहते हैं, एप्लाइसिया को सी हेयर कहते हैं, डेंटेलियम को टस्क सेल कहते हैं। ये आप एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए। इकाइनोडर्माटा में आते हैं। एग्जाम्पल हो गया इकाइनोडर्मा का ओफियूरा, जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड इकाइनोडर्माटा में होता है, इसी के द्वारा वह एक्सक्रीशन करता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है, गिल में रिस्पायरेशन होता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन गिल के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। सेक्स अलग अलग होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
गिल के द्वारा भी रिस्पायरेशन करता है ये। ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। गायनोडर्माटा में सेक्स अलग अलग होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। कोर्डाटा की बात करते हैं। कोर्डाटा जो होते हैं वह ओविपेरस होता है, मतलब ऑर्निथ्रोहिंकस प्लेटिपस। ओविपेरस मतलब कोर्डाटा हम लोग के प्रजाति में भी आता है कोर्डाटा। तो कोर्डाटा जो होते हैं वह प्लेटिपस और ऑर्निथोरहिंकस एक ऐसा है कोर्डाटा जो ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले होते हैं। एप्स की बात करते हैं। क्रॉप, गिजार्ड, एंटीनोडाइट्स, पेंगुइन, ये सब एप्स है। मतलब एप्स में क्रॉप प्रेजेंट होता है, गिजार्ड भी प्रेजेंट होता है, एप्टेनोडाइटस ये पेंगुइन जिसको कहते हैं। कोर्डाटा में प्रोटोकोर्डाटा और वर्टिब्रेटा शामिल है। प्रोटोकोर्डाटा में फर्दर यह दो तरह से ये एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं, सिर्फ मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है प्रोटोकोर्डाटा। प्रोटोकोर्डाटा एक यूरोकोर्डाटा होता है, एक सिफेलोकोर्डाटा होता है। यूरोकोर्डाटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली लार्वल स्टेज, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल स्टेज में यूरोकोर्डाटा में। एग्जाम्पल हो गया एसिडिया सल्फा डायोलम। एसिडिया सल्फा डायोलम ये यूरोकोर्डाटा का एग्जाम्पल है, एसिडिया सल्फा डायोलम। सिफेलोकोर्डाटा का एग्जाम्पल हो गया ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में आता है एम्फियोक्सस जिसको लैंसलेट भी कहते हैं। साइक्लोस्टोमा की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वह इक्टोपैरासाइट ऑन सॉम फिशेस, कुछ फिशेस पर ये इक्टोपैरासाइट होते हैं। साइक्लोस्टोमा इक्टोपैरासाइट ऑन सॉम फिशेस से, और इसमें 6 से 15 गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोमा में। कार्टिलेज का क्रेनियल नर्व होता है साइक्लोस्टोमा में, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, एंड वर्टिब्रल कॉलम भी होता है कार्टिलेज का। मेराइन टू माइग्रेट फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होता है अंडे देने के लिए, और आफ्टर स्पॉन मतलब जब अंडे दे देती है तो फ्यू डेज डाइज, कुछ देर के बाद वह मर जाता है। फिर लार्वा थोड़ा देर मतलब आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न ओशियन, वह ओशियन में चला जाता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे पेट्रोमायोजोन, ये एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमा का। पेट्रोमायोजोन जिसको लैम्प्रे फिश भी कहते हैं, मिगजाइन जिसको हैग फिश भी कहते हैं, ये साइक्लोस्टोमा का एग्जाम्पल है। ध्यान में रख लीजिएगा साइक्लोस्टोमा के बारे में ये है कि इक्टोपैरासाइट ऑन सॉम फिशेस, 6 से 15 गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज का क्रेनियल नर्व एंड वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है। मेराइन टू माइग्रेट फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, अंडे देने के लिए वह जन्म देने के लिए मेराइन से फ्रेश वाटर में जाती है और कुछ देर के बाद वह मर जाती है। लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न ओशियन, एग्जाम्पल हो गया पेट्रोमायोजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, एंड मिगजाइन को हैगफिश कहते हैं। कॉन्ड्रियोक्थाइस मेराइन विथ लाइन बॉडी, ये मेराइन वाटर में रहने वाले होते हैं, इसमें लाइन बॉडी होता है। कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होते हैं। माउथ जो होते हैं वह वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रियोक्थाइस का। नोटोकॉर्ड ऑलवेज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इसमें हमेशा प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम, इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं। दीज आर प्रीडेसियस, मतलब यह शिकार प्रीडेसियस होते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसमें अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर के कारण यह जल्दी ये शिकारी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसको ट्राइपेडो कहते हैं, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस पर, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस पर इसमें होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसको ट्राइपेडो कहते हैं, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस पर, और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। विविपेरस का एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए जो बच्चे देते हैं, जैसे एस्कोलियोडॉन डॉग फिश जिसको कहते हैं प्रिस्टिस, जिसको सॉफिश कहते हैं। फिर काराकाराडॉन जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं। ट्राइगन जिसको स्टिंग रे कहते हैं, ये विविपेरस होते हैं। ऑस्टियोक्थाइस का एग्जाम्पल हो गया कटला, हिप्पोकैम्पस। माउथ मोस्टली जो होते हैं टर्मिनल 8 गिल प्रेजेंट होते हैं। ओपरकुलम इज ईच साइड, ओपरकुलम दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड जिसको टिनवाइड स्केल कहते हैं, टिनवाइड स्केल प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑस्टियोकाइट्स में मोस्टली ओविपेरस होते हैं और इसमें
डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मेराइन जो होते हैं वह इग्जोकोएट है, जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं, ये मेराइन होते हैं। फ्रेश वाटर में लेवियो जिसको रोहू कहते हैं या कतला क्लेरियस, ये सब फ्रेश वाटर में होते हैं। एक्वेरियम में बीटा जिसको फ्लाइटिंग फिश और टेरोफाइलम कहते हैं। थैंक यू।